देखो पोल्स क्या होता है, ये आपका है, ये जो ये एरिया ना इसको कहते हैं हम पोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 66 एंड हाफ के बाद यहाँ पे अगर पूरे नॉर्थ पोल में यहाँ पे 6 मंथ क्या होता है, सनलाइट होती है। 6 मंथ क्या होता है, नाइट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्नो होती है वो 24 मंथ्स और 12 मंथ्स तक रहती है, यानी कि 1 ईयर तक रहती है। ठीक है, द रीजन अराउंड पोल्स आर कॉल्ड पोलर रीजन। जो पोल्स के आगे पीछे वाला रीजन है ना उसको क्या कहते हैं हम, पोलर रीजन कहते हैं। द अराउंड द नॉर्थ पोल दिस आर आर्टिक ओशन। जो नॉर्थ पोल में उसमें क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल वाले को आर्टिक ओशंस कहते हैं। ठीक है, देखो ये पोल्स है ना, एक तो ये है एक ये है। ठीक है, जो नॉर्थ वाला उसको बोलते हैं आर्टिक, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक। ठीक है, दिस ओशन इज सराउंडेड बाय एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ये इसमें के कौन कौन इसको सराउंड करता है, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अराउंड द साउथ पोल देयर इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। जो साउथ पोल मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे कौन सा है, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है, वहाँ पे मास है लेकिन उसमें पूरा स्नो जमा हो, उसमें क्या वो कौन सा है, अंटार्कटिक है। ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड सिचुएटेड नियर नॉर्थ पोल। जो ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड है वो जो नॉर्थ पोल के पास है। दिस कंट्री रिमेन्स अंडर स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। ये जो कंट्री है ये स्नो और आइस पूरे साल भर यहाँ पे रहती है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड इन्यूट्स। यहाँ के रहने वालों को क्या है, कौन रहते हैं, उनका नाम क्या है, इन्यूट्स है। क्या है नाम, इन्यूट्स। देखो ये देखो, ये आर्टिक ओशन, जो समुद्र है बीच में उसको बोलते हैं हम आर्टिक ओशन। ठीक है, ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये हो गया आपका यूरोप। ठीक है, ये आ गया एशिया, ये कौन सा आ गया आपका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, समझ आ गया। ये कॉन्टिनेंट है, लैंड मास के नाम रखे हुए हैं। इस लैंड का मास का नाम है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसका नाम है यूरोप, इसका नाम है एशिया कॉन्टिनेंट, और इसका क्या है नाम है, ग्रीनलैंड। दे कॉल्ड दे कंट्री कालालिट न्यू नेट। या अपनी कंट्री को क्या कहते हैं, कालालिट न्यू नेट। इसका मतलब क्या है, लैंड ऑफ द पीपल। लोकेशन ग्रीनलैंड की क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। यानी कि ये देखो नॉर्थ अमेरिका है, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये कहाँ पड़ा, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। मोर देन 2/3 ऑफ द आइसलैंड इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द आर्टिक ओशन। जो 2/3 ऑफ आइसलैंड है ना वो आर्टिक सर्कल के नॉर्थ में रहते हैं। ठीक है, बैफिन वे एंड द डेविस स्ट्रेट सेपरेट द ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्थ आइलैंड ऑफ कनाडा। ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। देखो बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट है ना, ये कहाँ पे डेविस स्ट्रेट, ये देखो बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट, ये किसको अलग करते हैं, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड को अलग करते हैं। ठीक है, जो ये ग्रीनलैंड है ना वो डेनमार्क है उसका एक पार्ट है। अब लैंड देखते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की जो लैंड है वो कितनी है, 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितनी है, 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द आइलैंड लुक लाइक वाइट एज अबाउट 80% ऑफ द लैंड इज परमानेंट स्नो एंड आइस। इसकी 80% जो लैंड है ना उसमें क्या है, स्नो है और आइस है, यानी बर्फ़ से ढकी रहती है। समझा रहा आपको। उसके बाद द एवरेज थिकनेस ऑफ द शीट इज़ अबाउट 1500 मीटर। जो शीट की थिकनेस है ना, मोटाई, वो कितनी है, 1500 मीटर, यानी कि ये 1 मीटर है। 1500 मीटर लगा लो, ये मीटर एक है, ये यहाँ तक, तो ये 1 मीटर है, तो यानी 1500 मीटर कितना हो जाएगा, देख लो आगे। द लोएस्ट लेयर ऑफ द आइस मे बी एग्जिस्टेड सिंस लास्ट आइस एज।
जिसकी सबसे नीचे वाली जैसे परत है, सबसे जो नीचे वाली परत है, ये कहा जाता है कि वो जो लास्ट आइस एज आई थी ना, मतलब कि पहले कभी क्या हो रहा था कि अर्थ कभी ठंडी हो जाती है, कभी गर्म हो जाती है, फिर ठंडी हो जाती है, फिर गर्म हो जाती है। तो लास्ट आइस एज आई थी ना, उसकी जो परत आइस है वो सबसे लास्ट शायद इसकी परत वही होगी। द ह्यूज पीस ऑफ आइस ब्रेक अवे फ्रॉम द आइस शीट एंड स्लाइड डाउन इनटू द सी। कहता है कि जो आइस के बड़े बड़े टुकड़े हैं वहाँ से टूट जाते हैं और कहाँ, सी में तैरते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड आइसबर्ग। इसको क्या कहते हैं हम, आइसबर्ग। दीज आर द ब्लॉक ऑफ आइस लुक लाइक ह्यूज फ्रोजन माउंटेन की तरह दिखते हैं। जैसे ये है ना पानी है समझो, ठीक है। ये आइस का टुकड़ा है ना, ये आइसबर्ग इतना बड़ा होता है ना, ये जितना जब ऊपर कम दिखाई देता है लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा आइस होती है, तो ये तैरते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइस के टुकड़े को आइसबर्ग। टाइटैनिक देखा ना आपने, टाइटैनिक वो इसी की वजह से डूबा था। इस आइसबर्ग से वो क्या हो गया था, टकरा गया था वो। वही आइसबर्ग जो है वो माउंटेन जैसे हमारे पर्वत होते वैसे फ्लोट करते रहते हैं। दीज आर ऑफन नॉट विजिबल ड्यू टू थिक फॉग। आइसबर्ग आर वेरी डेंजरस फॉर द शिप सेल थ्रू दिस रीजन। ये ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि धुंध होती है। अब हमें क्या पता आगे क्या है, तो क्या होता है, शिप थोड़ी सी तेज़ी से आती है और उनसे टकरा जाती है। क्लाइमेट, अब हम क्लाइमेट के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा था। ग्रीनलैंड हैज़ अ आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। द विंटर आर लॉन्ग एंड कोल्ड। विंटर क्या होता है, लंबी और ठंडी होती है। सन डज नॉट राइज फॉर सेवरल वीक्स। यहाँ पे सूरज नहीं होता, कई हफ्तों तक नहीं उगता। द टेम्परेचर ड्रॉप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड स्नो, इट स्नो हैवली। यहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि माइनस के नीचे भी गिर जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे स्नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरती है। एक्सट्रीम कोल्ड एंड चिली विंड्स ब्लो हियर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और हवा बहुत ही भयानक ठंडी यहाँ पे ब्लो करती है। यहाँ पे जो समर होता है बिल्कुल छोटा होता है और क्या होता है, वो भी ठंडा ही होता है। द वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज। तो वेदर क्या है, ब्राइट और सनी रहता है। जहाँ कोस्ट वाले एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा सनी